फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की 47वीं जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस की गई थी जिनके इम्प्लीमेंटेशन करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी थी जिस पे क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था कि इन पर टैक्स एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी। उसी के संबंध में एक क्लैरिफिकेशन आया है जिसके संबंध में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि उस क्लैरिफिकेशन में क्या बताया गया है, कौन सी सर्विसेज पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और किस पर नहीं होगा, इसके संबंध में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो आइए देखते हैं उस क्लैरिफिकेशन को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इसमें दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फी चार्ज फॉर एंट्रेंस और द फी चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और फॉर इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इस पे क्लैरिटी नहीं थी कि जो इंस्टीट्यूशन हैं वो जो अपनी एंट्रेंस फीस के संबंध में या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं या एडमिशन से संबंधित कोई चीज इशू करते हैं, कोई सर्टिफिकेट माइग्रेशन से संबंधित है, तो ये सारी चीजें जो है वो जीएसटी के दायरे में आ रही थी। ऐसा जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में महसूस हो रहा था। तो इनको एक क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी और इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया। क्या दिया है? इट इज क्लैरिफाइड दैट जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट ऑफ फी चार्ज बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके द्वारा जो फी चार्ज की जा रही है उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सी सर्विसेज हैं ये भी देख लेते हैं। फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंस और एडमिशन और फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इन द प्रोसेस ऑफ एंट्रेंस ऑब्लिक एडमिशन। यानी चाहे एंट्रेंस से के प्रोसेस से संबंधित हो, चाहे एडमिशन के प्रोसेस से संबंधित हो, या फिर कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को अगर इशू किया जाता है तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं ली जाएगी। और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट जो हैं उनके एंट्रेंस और उनके भी एडमिशन पर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी उनसे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं की जाएगी। फॉर इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू द लिविंग और एक्स स्टूडेंट्स, जब कोई स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूशन से छोड़ करके दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के उसका एडमिशन दूसरी जगह पर नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी इंस्टीट्यूशन से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर भी जो इंस्टीट्यूशन होता है कुछ ना कुछ चार्ज अवश्य लेता है, तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी उसको भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार की कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसके साथ ही साथ इन्होंने इसका डिटेल भी दे दिया। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रेफर टू सीरियल नंबर 66 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017 एज अमेंडेड एंड सर्कुलर नंबर 177/09/2022 डेटेड 3 अगस्त 2022। तो 3 अगस्त 2022 को ये एक सर्कुलर आया है जिसमें ये चीज क्लियर की गई है। कहीं पर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, साथ ही साथ इस सर्कुलर को भी देख सकते हैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नट सेल जो मेरे हिसाब से है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इन चीजों पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं कि ये है हमारी वेबसाइट टैक्स डीकेपी, यानी www.taxdkp.com पर आप जरूर जाएं। यहाँ पर आपको बहुत जल्द
बहुत सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर भी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस कैलेंडर में भी आपको आगे से ड्यू डेट्स वगैरह मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये मैंने अभी अभी इसको दिया है, तो आगे 1-2 दिन में ये कैलेंडर और सारी चीजें इसमें कोर्सेज वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको दिखने लगेंगी। तो यहाँ पर आप अगर अपनी कोई समस्या पूछना चाहते हैं तो बुक अपॉइंटमेंट में जाकर के भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पे फीस में अगर कोई चार्जेज हैं, कोई आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस भी पे कर सकते हैं। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो चलते रहते हैं, जिनमें कि आप लोगों को जीएसटी और इनकम टैक्स से संबंधित चीजों को बताया जाता है। आगे आप लोगों को और भी इसके डिटेल में हम लोग बताएंगे कौन कौन से हम लोगों के कोर्सेज आ रहे हैं और कौन कौन से आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ज्वाइन अवर टीम में अपने को एंट्री दे सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की सर्विसेज में आप भी काम करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन अवर टीम में आ सकते हैं। और यहाँ पर एक डाउनलोड का जो ऑप्शन है, यहाँ पर डाउनलोड में हम लोग आगे आपको जो सर्कुलर हैं, जो नोटिफिकेशन हैं और बहुत सारे जजमेंट्स हैं, ये बहुत जल्दी हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, जो आपको यहाँ से मिल जाया करेंगे। इसके अलावा हमारा एक ऐप भी है जो कि आप एंड्रॉयड ऐप है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी टैक्स डीकेपी के नाम से है। आप प्ले स्टोर में जाकर के टैक्स डीकेपी टाइप करेंगे, वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा। वहां पर भी आपको इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जरूर जो है इस पर जाएं वेबसाइट पर और हमारे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे आपको ये फैसिलिटीज मिल सके। तो ये है हमारा वेबसाइट और इस वेबसाइट में जो सुविधाएं हैं वो आपको बहुत जल्दी जल्दी दी जाएंगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स कंप्लायंस है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से रिलेटेड है। तो ये बहुत सारी चीजें अब इसमें आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा जो हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी हमारे आते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे जो राइटअप्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो हमारे द्वारा आपको डिटेल में दिए जाएंगे। जो जो चीजें नई आएंगी उनके नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जजमेंट्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर भी मिल जाएंगी और आपको ऐप में भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको कहीं पर कोई कंप्लायंसेज में, जीएसटी रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में किसी नोटिस के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।